एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क, मतलब कि काम करने की जो बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, जिसे पागलपन होता है काम करने के लिए, वह होता है एर्गोमेनिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम करने के लिए पागलपन। जैसे कि बीमार है तब भी अगर घर गंदा पड़ा है तो तब भी काम करना है, तो ये एक एर्गोमेनिया है, मतलब काम करना ही है। एर्गो मतलब होता है वर्क, और मैनिया मतलब होता है मैडनेस। तो एर्गोमेनिया मतलब कि काम करने के लिए पागलपन। अ लवर ऑफ वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम करना पसंद होता है, जो काम करना अच्छा लगता है जिसे, वह होता है एर्गोफिल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम प्रेमी। एर्गो मतलब होता है वर्क और फिल मतलब होता है लव। तो जहाँ पर भी एर्गो आएगा मतलब वो वर्क से रिलेटेड होगा, और जहाँ पर भी फिल आएगा मतलब उससे लव से रिलेटेड होगा। अ मिस्टेक इन अ बुक, मतलब किसी भी बुक में जो मिस्टेक होती है वह होती है एराटम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है किताब में अशुद्धि। कोई भी बुक्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि वो इरेटम ना हो, उनमें हर बुक्स में कुछ ना कुछ इरेटम होती ही हैं। प्रोफाउंड स्कॉलरली नॉलेज, मतलब कि जो कि पढ़ा लिखा होना, नॉलेज होना, ये होता है एरोडिशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पांडित्य। जैसे कि चाणक्य में एरोडिशन था। अ पर्सन इन अ व्हीकल स्कॉटिंग अनदर व्हीकल, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति, गाड़ी या ग्रुप जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, वह होता है एस्कॉर्ट। यह नाउन है, इसका मतलब होता है अनुरक्षक, और इसके सिनोनिम होते हैं गार्ड, प्रोटेक्टर। और जैसे कि अ पुलिस स्कॉट, मतलब कि दूसरों को केयर करने के लिए, जैसे पॉलिटिक्स लीडर होते हैं उनके बॉडीगार्ड होते हैं, स्कॉट होते हैं। द कंडीशन ऑफ बीइंग ऑनर्ड, मतलब कि आदर होना, सम्मान, ये होता है स्टीम। ये नाउन, इसका मतलब होता है सम्मान। जैसे कि जो रिस्पेक्ट होता है उसको स्टीम कहते हैं। जैसे कि सेल्फ स्टीम मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, ऐसी चीज जो हमेशा बनी रहती है वह होती है इटर्नल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनंत। जैसे कि कहते हैं कि जो आत्मा है, शाउल जो है, वो इटर्नल है, वो हमेशा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। इन्फिनाइट अनएंडिंग टाइम, ऐसी चीज जो इन्फिनाइट होती है, एंड नहीं होता जिसका, वो होता है इटर्निटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनंत काल। द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू एंड रूल्स, मतलब कि मोरल वैल्यूज और रूल्स की जो फिलोसफिकल तरीके से स्टडी होती है वह होती है एथिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आचार विचार, जो नैतिक नियम और लोगों के बिहेव को गवर्न करते हैं उस हिसाब से। जैसे कि ये एथिक्स है, इसमें हम लोग के मोरल वैल्यूज आते हैं, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, ये सब चीज़ें एथिक्स में आती हैं। जो भी आचार विचार, नियम, रूल्स ये सब होते हैं वो एथिक्स में आते हैं। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मतलब अलग अलग लोगों के और उनके रिलेशन के बीच की जो स्टडी होती है वह होती है एथनोलॉजी। है नाउन, इसका मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, मतलब कि जब प्रकाश की कमी से जब पौधे पीले पड़ जाते हैं वह होता है इटियोलेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पीला करना। जैसे कि इसमें लाइट नहीं पड़ी तो ये इटियोलेट हो गए, पीले पड़ गए। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, मतलब कि समाज में रहने के लिए जो अच्छे बिहेवियर होते हैं वह होते हैं हम लोगों के एटिक्वेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलना, पैर छूना, ये सब होते हैं एटिक्वेट। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मतलब कि जो कोई वर्ड्स है वो कैसे बना, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि इसमें असाइलम की उत्पत्ति कैसे हुई ये दिखाया जा रहा है, तो ये होती है एटिमोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र, मतलब कि शब्द कैसे उत्पन्न हुए, कैसे किस तरीके से वो आगे बढ़े और क्या क्या उसमें चेंजेस आए। अ साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि एक ऐसा विज्ञान जो कि मनुष्य के डेवलपमेंट का और उसकी जाति का, संस्कृति का, आज के विकास का जो अध्ययन करता है वो होता है यूजेनिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सृजनन शास्त्र। जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है पहले किस तरीके से ह्यूमन थे, फिर और आगे किस तरीके से चेंजेस हुए। प्रेज हाईली इन स्पीच और राइटिंग, मतलब कि किसी लिखने में या फिर स्पीच देने में बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना, ये होता है यूलोजाइज। ये वर्ब, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, जो जिसकी डेथ हो गई होती है उसके खातिर प्रेज करना, फॉर्मली तरीके से उसकी प्रशंसा करना, ये क्या होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है।